आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डिजीज की जो ग्रेजुअली हमारे देश में सबसे बड़ा साइलेंट किलर बनता जा रहा है। हमारे देश का लगभग हर दूसरा व्यक्ति अननोइंगली एक डेंजरस डिजीज के साथ जी रहा है, जिसका ना कोई दर्द है ना कोई सिम्टम्स, लेकिन धीरे धीरे उसका लीवर खराब हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के समय की एक ऐसी डिजीज को जिसको हम कहते हैं फैटी लीवर। आज जब हम रील्स देखते हैं, पोस्ट पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि फैटी लीवर कितनी बड़ी डिजीज, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आप अवेयर हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि इस फैटी लीवर से आप कैसे बच सकते हैं। हम आपको बताएंगे अगर आपको फैटी लीवर डायग्नोस्ड हो गया है तो आप कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथी में फैटी लीवर से आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बदलते समय के साथ ये एक डिजीज एक महामारी के रूप में फैल रही है, जिसको नोइंगली अननोइंगली हर व्यक्ति से ग्रेजुअली इसकी जाल में फंसता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक बात आप ध्यान दें, ये मत समझें कि फैटी लीवर सिर्फ अल्कोहल पीने से, सिगरेट पीने से, मसाला खाने से ही होता है। इसके पीछे वो भी कारण हो सकता है कि आप बहुत सादा और सिंपल खाना खा रहे हैं, तब भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। कैसे, यही हम डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से देखें और सुने, आपको थोड़ा झटका भी लगा होगा। आज के वीडियो के बाद मैं बहुत श्योर हूं कि आप भी अपने खान पान और अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देंगे। तब आपको जब ये झटका लगा है, तब सबसे पहले हम बात करेंगे और आपके मन में जो सवाल उठ रहा है, व्हाट इज फैटी लीवर। जी हाँ दोस्तों, फैटी लीवर क्या है? फैटी लीवर नाम से ही पता है, लीवर के ऊपर जब फैट जमा हो जाता है, लीवर के ऊपर जब चर्बी जमा हो जाती है, तब हम इसको कहते हैं फैटी लीवर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना कोई दर्द होता है, ना कोई दिक्कत होती है, ना कोई सिम्टम्स होते हैं, ना कोई साइन होता है। इसलिए हम इससे अनअवेयर होते हैं और थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट फील भी होती है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। तब फिर बात ये उठती है कि जो हम इतने रील्स देख रहे हैं, इतने वीडियो देख रहे हैं, तो हमें पता क्यों लग रहा है कि इतना डेंजरस क्यों है? ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये साइलेंट किलर, ये धीरे धीरे बढ़ता है। अगर हमने समय पे केयर नहीं की, ये धीरे धीरे कंडीशन बदलती चली जाती है और क्रोनिक लीवर डिजीज हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, क्योंकि ये चुपचाप लीवर को डैमेज कर रहा होता है। आपको ना कोई दर्द होगा, ना कोई वार्निंग आएगी, और जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक लीवर डैमेज हो जाता है। और अपने देश में क्या हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लोग नई लाइफ स्टाइल को अच्छा मान रहे हैं और उसकी वजह से नई नई प्रॉब्लम्स आ रही। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, क्या कारण है इसके? इसके कारण है, सब जानते हैं, ऑयली प्रोसेस्ड फूड, डायबिटीज, फैटी, ओबेसिटी, बेली निकला हुआ, तोंद निकली हुई, पेट निकला हुआ, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड का ज्यादा इंटेक करना, अल्कोहल, इर्रेगुलर लाइफस्टाइल और देर से सोना। ये तो कॉमन कॉज है, हर कोई जानता है, नोइंगली अननोइंग। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूं, आप ये समझे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना भी सादा खाना खा रहे हैं तब भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। फैटी लीवर हमारे शरीर का बैंक है जो इमरजेंसी में हमें एनर्जी सप्लाई करता है। इसके लिए उसे एनर्जी सप्लाई करने के लिए अपने पास खुद जमा करता है फूड, जिस कैलोरीज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, फैटी लीवर के रूप में। जब हम फास्टिंग करते हैं तब वहीं से एनर्जी हमें मिलती है, तब लीवर उसको तोड़ तोड़ के खर्च करने के लिए हमें ऊर्जा देता रहता है और हम उसको यूज करते रहते हैं। लेकिन वो बॉडी का एक निश्चित पार्ट होता है, आप मान लीजिए 10% होता है। लेकिन आपका डिपोजिशन जब ज्यादा बढ़ने लगता है, जरूरत से ज्यादा जब फैट आपका डिपोजिट होने लगता है, तब आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है, आपके लिए डिजीज कंडीशन हो जाती है। यहाँ व्यक्ति सोचता है कि हम दिन में एक बार खा रहे हैं, आप दिन में एक बार खा रहे हैं, लेकिन शरीर को 24 घंटे डिफरेंट काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए आप जो खाते हैं उसमें वो एक हिस्सा अपने पास लीवर जमा करके रख लेता है कि भैया ये कल कब खाएगा, तब तक काम शरीर का कैसे चलेगा, और उसको बचाते बचाते एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो एक्सेस मात्रा में डिपॉजिट होने लगता है। अब बात उठती है कि इसके सिम्टम्स क्या है।
हम इसको कैसे पहचाने कि हमें फैटी लीवर हो रहा है, हम क्या जाने कि हमें लगे कि हमें दिक्कत हो। तो सबसे पहली जो सिम्टम्स आती है, जो आप सोच भी नहीं सकते हो, वो होती है कांस्टेंट थकान। और जब थकान होगी तो लोग ये कभी नहीं सोच पाएंगे कि हमारा लीवर गड़बड़ हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लीवर हमारे राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में हैवीनेस होना, दाएं तरफ पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन महसूस होना, कभी कभी दर्द महसूस होना। इसके अलावा अब जो सिम्टम आते हैं वो कॉमन होता है इंडाइजेशन होना, ब्लोटिंग होना, और कई बार वेट लॉस होना, कई बार वेट गेन होना। लेकिन याद रखें, सिम्टम्स का इंतजार नहीं करना है, हमें सावधानी शुरू से लेनी है। हमें शुरू से वो एक्टिविटीज करनी है कि हमको फैटी लीवर हो ही ना पाए। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फैटी लीवर हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकते हैं? अल्ट्रासाउंड हो सकता है और लीवर प्रोफाइल टेस्ट हो जाता है। इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमें फैटी लीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं, हमारे लीवर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे लीवर का फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, और अब हमें अवेयर हो जाना चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके सिम्टम्स है, आपकी ओबेसिटी है, इर्रेगुलर लाइफस्टाइल है, आपका अल्कोहल ज्यादा है, जंक फूड का इंटेक ज्यादा है, यहाँ ये भी नहीं देखना कि आपकी उम्र 20 साल है या 50 साल है। अगर आपके साथ ये सारी समस्याओं में से कुछ भी है, आज की यंग जनरेशन से बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पी रही है, बहुत पिज्जा बर्गर खा रही है, तो आज के समय में फैटी लीवर उनको भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फैटी लीवर का उम्र के साथ कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। ये आज के समय में किसी को भी हो सकता है, अगर उसकी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट गड़बड़ है। तब अब बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। हमने अब तक गलती की, अब हम वो गलती नहीं करेंगे, तो क्या हमारा फैटी लीवर ठीक हो सकता है? अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो आप मान लें कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि खुशखबरी ये है कि लीवर के अंदर रीजनरेशन, अपने आप को ठीक करने की कैपेसिटी होती है, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को लीवर के हिसाब से ढाल लें। अगर हमारी लाइफस्टाइल रेगुलर हो जाती है, हम रेगुलर एक्सरसाइज करने लगते हैं, टाइम से खाना खाने लगते हैं, और साथ साथ जंक फूड, अल्कोहल का अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, तो आप ये मान लें कि आप फैटी लीवर होने के बाद भी इसको फिर रिवर्स कर सकते हैं। और इस सब चीजों के साथ आपको खूब अच्छी एक्सरसाइज करनी होगी, खूब अच्छा वॉक करना होगा, जिसको आपके डेली रूटीन में लाके करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन किया और छोड़ दिया, कोई इसमें चीट डे नहीं होगा। और जब इसको रेगुलर फॉलो अप करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगी और आप ठीक हो जाए। अब डाइट में हम क्या करें? डाइट में आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, हेल्दी फ्रूट्स लें, प्रोटीन लें, और अल्कोहल को अवॉइड करें। अब होम्योपैथी डॉक्टर आपको कैसे हेल्प करता है? तो याद रखिएगा कि होम्योपैथी मेडिसिन कस्टमाइज्ड होती है, आपके साइन, सिम्टम्स और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे होती है, आपके मेंटल और फिजिकल बॉडी के मेकअप के आधार पे होती है। तो वो उसकी कोई एक फिक्स मेडिसिन नहीं होती, वो आपके कॉज को पकड़ता है, आपके लाइफस्टाइल को पकड़ता है, आपके फूड हैबिट्स को पकड़ता है, और नेचुरल तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करके आपके लीवर को फिर से हेल्दी बनाता है। क्योंकि होम्योपैथिक दवा सिर्फ सिम्टम्स को नहीं दबाती, वो रूट कॉज पे काम करती है, उस कॉज को रिमूव करती है जो फैटी लीवर का मेन कारण होता है। इसलिए जब आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने सिम्टम्स को अच्छी तरह से बताएं। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं फैटी लीवर के लिए, लाइकोपोडियम है, बर्बरीज है, थूजा है, ऑरममेट है, चेलिडोनियम है, कार्डवस है, परायरा ब्रेवा है, हाइड्रोकोटाइल है, कालमेग है। ये डिफरेंट मेडिसिन हैं, कोई एक फिक्स मेडिसिन नहीं। एक फिक्स मेडिसिन इसलिए नहीं है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीट पेशेंट नॉट द डिजीज, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, इसलिए अच्छा होता है, इसलिए सेफ होता है। फैटी लीवर को इग्नोर मत कीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपकी सबसे बड़ी हेल्थ की मिस्टेक ये हो सकती है। आप कल का इंतजार ना करें, आप सिम्टम्स का इंतजार ना करें, आप आज से ही अपनी लाइफस्टाइल और अपनी हैबिट्स को चेंज करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में फिर आपसे। तब तक के लिए आपको
धन्यवाद, नमस्कार।